नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स का जो हर किसी एग्जाम में आता है उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर अपन डिस्कस ये करेंगे कि 2 से 3 मिनट में इसको कैसे सोल्व किया जाए। मेन मुद्दा वही होता है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत आसान है, सभी लोग इसको लगभग कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट में इसको फास्टली कैसे करें विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेंसिल। ठीक है, सारी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे न्यूज़ पोर्टल साइट न्यूज़ की दुनिया.com को ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में अपडेट मिलती रहेंगी। इस वीडियो को हम लोग 3 सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे: सिंपल, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट लेवल। ठीक है, इसमें हम IBPS PO प्री लेवल से स्टार्ट करते हुए BO बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ से लेके IBPS PO मेंस एग्ज़ाम से लेकर XBI PO मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चन अपन इसके अंदर कर लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो मैं मेथड बताऊंगा इसके अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर आएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनने की कोशिश ज़्यादा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं जो जो एक एक सेंटेंस में बोलता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस का एक सेट देता है एग्जामिनर, और उसमें से फिर आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है। 4 वर्ड 5 वर्ड कोई भी दे देगा, उन्हीं के वैसे ही उनके सामने आपको कोड दे देगा। तो आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड का कोड उसको फॉलो करता है। यानी कि जैसे ये 4 वर्ड हैं यहाँ पे, बेस्ट वे टू विन, इसका एक कोड ADMIJANO, ये 4 कोड हैं। तो इसमें से एक कोड बेस्ट का है, एक कोड वे का है, एक कोड टू का है, एक कोड विन का है। जैसे वे कहीं नीचे दूसरे सेंटेंस में जाएगा तो उसका कोड भी दूसरे सेंटेंस में उसके साथ जाएगा। ठीक है, टू कहीं दूसरे सेंटेंस में जाएगा तो उसका कोड भी उसके साथ नीचे जाएगा। तो हम इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए इनके आंसर्स निकालते हैं, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं अपन। व्हाट इज़ द कोड फॉर बेस्ट? बेस्ट के लिए अपने को कोड निकालना है। तो सबसे पहले जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए, आप स्क्रीन के ऊपर अपनी नज़र को दौड़ाइए और ये ढूंढिए बेस्ट कहाँ पर है। बेस्ट यहाँ पे रहा, ये पहले स्टेटमेंट में आपका बेस्ट आ गया। अब इन चारों में से ही एक कोड होगा इसका, ये तो कंफर्म बात है। अब आपको ये देखना है कि बेस्ट और कहीं आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा भाई, बेस्ट तो और कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब बेस्ट का जो कोड है वो भी नीचे रिपीट नहीं हो सकता। भाई बेस्ट अगर वर्ड नीचे नहीं आ रहा तो उसका कोड कैसे रिपीट हो जाएगा? यानी कि ये जो चारों कोड हैं इनमें से मेरे को एक ऐसा कोड ढूंढना है जो नीचे नहीं आ रहा। तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम में भी यही मेरे का मेथड रहेगा। AD मैंने देखा तो AD यहाँ पे रिपीट हो गया, तो AD काट दो भाई। फिर मैं दूसरे में जाता हूँ, MI यहाँ पे रिपीट हो गया, तो MI को भी काट दो भाई। MI भी नहीं हो सकता। JA यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो JA भी नहीं हो सकता। अब मेरे को देखना है NO कहीं पे आ रहा है, NO कहीं पे भी नहीं आ रहा, और बेस्ट भी कहीं दूसरे जगह नहीं आ रहा। तो बेस्ट का कोड क्या हो जाएगा? NO हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया, विद इन 30 सेकेंड आंसर आ गया। देखिए अब आपको एग्जाम में कैसे इसको हैंडल करना है मैं शुरू से बताता हूँ। सुनिएगा, सिर्फ आपको दिमाग कैसे दौड़ाना है। क्वेश्चन देखा आपने, व्हाट इज द कोड फॉर बेस्ट? बेस्ट को ढूंढ लिया आपने, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर बेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर बेस्ट है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि बेस्ट और कहीं नहीं आ रहा है तो इसका कोड भी दूसरी जगह नहीं आएगा। तो मैंने देखा कि AD कहीं और आ रहा है, AD आ रहा है, हटा दो आंसर में से। MI आ रहा है, MI भी थर्ड सेंटेंस में आ रहा है, हटा दो आंसर में से। JA फोर्थ सेंटेंस में आ रहा है, हटा दो आंसर में से। NO नहीं आ रहा है कहीं पर भी, नीचे देखा मैंने, तो NO मेरा सीधा आंसर हो गया। ये 30 सेकेंड के अंदर मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MI कोड किसके लिए आ रहा है। जैसे ही मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जैसे आपको कोड आए सबसे पहले आप उसके ऊपर जाइए कि MI कहाँ कहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट में MI आ रहा है, और कहीं आ रहा है, सारी जगह देख लीजिए आप कहाँ कहाँ आ रहा है। थर्ड में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया MI का कोड फर्स्ट स्टेटमेंट में भी है, MI का कोड थर्ड स्टेटमेंट में भी है। तो आप अपना दिमाग दौड़ाओ कि कौन सा कोड दोनों में कॉमन आ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बेस्ट आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा, हटा दो बेस्ट को। वे आ रहा है, नहीं आ रहा, हटा दो। टू आ रहा है, नहीं आ रहा, हटा दो। विन आ रहा है, तो विन मैंने देखा, विन देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया विन। कितना सिंपल है। क्वेश्चन जैसे ही आया मैंने देखा MI फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में, इसका मतलब इसका कोड सेम होगा। मैंने देखा बेस्ट है नीचे, थर्ड में नहीं है, वे भी नहीं है, टू भी नहीं है, विन है, तो विन अपना आंसर हो गया। विद इन 30 सेकेंड में इसका आंसर अपने पास आ गया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन में देखता हूँ, ये थोड़ा सा कई लोग इस क्वेश्चन के अंदर गलती कर जाते हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर सेल एक वर्ड है, उसको अपने को उसका कोड देखना है। तो सेल को ढूंढ लो भाई, कहाँ कहाँ पे। सेल मैंने ढूंढ लिया, ये रहा सेल फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर, सेल ए। अब आप देखो सेल और कहीं आ रहा है क्या, और कहीं भी नहीं आ रहा है सेल। ठीक है, अब यानी कि इन चारों में से सेल का कोड है, इन चारों में से सेल का वो कोड है जो और कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है ऊपर, क्योंकि सेल और कहीं नहीं आ रहा। अब मैं देखा बी, बी ऊपर यहाँ पे रिपीट हो गया है, इसलिए मैंने बी को काट दिया। एल आई, एल आई कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ है, एल आई को पढ़ा रहने दिया मैंने वैसे ही। वाई ए, वाई ए ऊपर मैंने देखा तो कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। जे ए, जे ए मैंने देखा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो जे ए को भी काट दिया। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, एल आई और वाई ए दोनों ही ऊपर नहीं आ रहे हैं कहीं पे, इसका मतलब किसी दूसरे स्टेटमेंट के कोड में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब इनमें से कौन सा कोड होगा, इन दोनों में से सेल का कौन सा कोड होगा, हम पता नहीं लगा सकते। तो आपको ना तो एल आई ऑप्शन में टिक करना है, ना ही वाई ऑप्शन में टिक करना है। आपके जो सही ऑप्शन होंगे वो दो होंगे, या तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या तो ये ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप उसको टिक कीजिए, और अगर आपको कहीं पे आइदर एल आई और वाई ए, या तो एल आई होगा या फिर वाई ए होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ऐसा ऑप्शन मिले तो आप उसको टिक कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वो क्या करता है, कुछ दो तीन वर्ड्स ले लेता है इसके अंदर, और उसके बाद में उन वर्ड्स के साथ गेम खेलता है कि इन वर्ड्स का तीनों का कौन सा कोड हो सकता है। तो ठीक है, तो अब आपको देखना है इन तीनों वर्ड हैं कहाँ। हेल मैंने देखा, हेल यहाँ पे रहा, इस वर्ड का मेरे को तीनों का कोड निकालना है। हेल मैंने ढूंढ लिया, इसके बाद में इज देखा मैंने तो कहीं नहीं है इज, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा जो कहीं पे भी नहीं मिलता है। डब्ल्यू ए वाई, वाई वे है कहीं पे, ये यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि वे का कोड कौन सा है, वे और हेल के कोड निकाल लेता हूँ, इसका फिर मैं आपको बताऊंगा उसका आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैंने देखा कि वे फर्स्ट स्टेटमेंट में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है, तो इसका कोड फर्स्ट और सेकंड दोनों में आएगा। मैंने देखा ए डी नीचे आ रहा है, ए डी भी नीचे आ रहा है। फिर मैंने देखा और कोई वर्ड रिपीट हो रहा है क्या, जे ए, जे ए भी रिपीट हो रहा है। ये तो मेरे लिए बड़ी समस्या हो गई कि वे जो है, वे का कोड ए डी भी हो सकता है, जे ए भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर मैंने नीचे गया, मैं दूसरे स्टेटमेंट्स में गया और मैंने देखा कि कहीं ए डी और जे ए में से कहीं कोई और नीचे तो नहीं आ रहा, तो ये जे ए यहाँ पे आ गया। इसका मतलब वे का कोड जे ए नहीं हो सकता। वे का कोड अपने पास क्या आ गया, ए डी। वे का कोड अपने पास निकल चुका है। इसके बाद में मैं हेल के कोड के लिए आता हूँ। ठीक है, तो एक कोड अपने पास आ गया ए डी, मैं यहाँ पे इसको लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक है, एक कोड अपने पास वे का आ चुका है। अब बात आती है हेल की। हेल कहीं और रिपीट नहीं हो रहा है, यानी इसका कोड भी कहीं और रिपीट नहीं हो सकता। तुमने के यू देखा, के यू नीचे रिपीट हो गया। जे ए देखा, ऊपर रिपीट हो गया। आई जी देखा, नहीं रिपीट हुआ कहीं पर भी। ए डी देखा, तो ए डी भी फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट कोड रिपीट हो गया। तो यानी कि जो हेल का कोड है वो आई जी हो गया। ठीक है, दो कोड मेरे पास आ गए, एक ए डी है, एक आई जी है। तो ये दो कोड तो ऑप्शन में आएंगे ही आएंगे, तो मैंने ढूंढ लिए भाई ये दो कोड ऑप्शन में कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो मैं ये भी ये ढूंढ रहा हूँ, ये रे भाई ए डी आई जी यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन तो हट गया दूसरा वाला। ए डी आई जी इसमें भी नहीं है, ए डी आई जी इसमें भी नहीं है, ए डी आई जी इसमें। अब अपने को ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर फाइव में से चॉइस करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इज वहाँ पे ऊपर जो सारे सेंटेंस आए हैं, चार के चार जो सेंटेंस हैं अपने, उनमें से कहीं नहीं आया है। इसका मतलब उन चारों सेंटेंस के जो कोड हैं वो इज के कोड नहीं हो सकते। तो देखिए दोस्तों, ओ नो जो कोड है, नो जो कोड है वो कहीं पे आया है ऊपर, जरूर आया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आ गया। तो अपना आंसर ये नहीं हो सकता फर्स्ट ऑप्शन। अब मैं देखूंगा ये जो आर ई है वो कहीं आया है ऊपर, मैंने फर्स्ट के कोड में देखा, सेकंड के में देखा, थर्ड के में देखा, फोर्थ के में देखा, तो नहीं मिला मेरे को। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये होती है कि ऐसा वर्ड जो अपने दिए हुए क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में नहीं है, उसका जो कोड होगा वो उन स्टेटमेंट्स में जो कोड दिए हुए हैं उनके अलावा कोई
अलग कोड होगा, वो कोड नहीं, उनमें से कोई कोड नहीं होगा। तो इसी बात का अपने को फ़ायदा उठाना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एक पांचवा क्वेश्चन है जिसको आप करके देख लीजिएगा, जिसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसको आप खुद करके देख लीजिएगा। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। ये आप आराम से कर लेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। IBPS PO में ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा। अब अपन दोस्तों देखते हैं डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। उसमें बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेटमेंट। इसमें डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है, आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है और किसी क्वेश्चन का आंसर पूछता है। फिर वो पूछेगा कि क्या अकेला फर्स्ट स्टेटमेंट इसके लिए आंसर देने के लिए सफिशियंट है, या फिर अकेला दूसरा स्टेटमेंट इसके लिए आंसर देने के लिए सफिशियंट है, या फिर दोनों दोनों कंबाइंड होकर इसका आंसर देने के लिए सफिशियंट है, या फिर दोनों अलग अलग भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे करके ये इसमें 5 ऑप्शन अपने बनाता है, जो आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो। ये BOB 2016 का मैं क्वेश्चन इसके अंदर ले रहा हूँ, जो अपने 25 को अपना एग्ज़ाम हुआ था पीछे, उसी के अंदर ये एक क्वेश्चन आया था, उसका मैं क्वेश्चन इसके अंदर पिक कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो उसने देखो दोस्तों एक दो स्टेटमेंट दे दिए थे, और उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द कोड फॉर बुक। ठीक है दोस्तों। तो मैं बुक का कोड कौन कौन से स्टेटमेंट वन या स्टेटमेंट सेकंड, कौन सा में, जैसे ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट सेकंड है, बुक का कोड मेरे को निकालना है। तो मैंने पहले स्टेटमेंट में गया इंडिविजुअली। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आपको पहले पहला स्टेटमेंट देखना है, फिर दूसरा स्टेटमेंट देखना है, फिर दोनों मिला के देखना है। ठीक है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट में चला गया। पहले स्टेटमेंट में मैंने देखा बुक कहाँ कहाँ आ रहा है, बुक यहाँ आ रहा है जी, आ रहा है बुक यहाँ पे। ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में बुक आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी कि इस सेंटेंस में एक ऐसा कोड होगा जो ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं होगा। ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, MIK भी नहीं है ऊपर वाले कोड में, NEK भी नहीं है ऊपर वाले कोड में, BEK भी नहीं है ऊपर वाले कोड में, और FEK भी नहीं है ऊपर वाले कोड में। यानी कि इन चारों में से कोई भी कोड हो सकता है बुक्स का, तो बुक का तो, क्योंकि कोई भी कोड अपन हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारे कोड ही ऊपर नहीं है। कुछ होते तो उसको अपन जैसे जैसे हम मिलते जाते अपने को, उनको अपन क्रॉस करते जाते हैं। इसका मतलब इन चारों में से कोई भी कोड हो सकता है बुक का। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट से अपने को बुक का कोड पता चला, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से अपने को बुक का कोड पता नहीं चला। ठीक है। अब आते हैं सेकंड के अंदर। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने देखा बुक यहाँ पे है, फिर मैंने देखा बुक यहाँ पे है। यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक ऐसा कोड होगा कम से कम, जो दोनों में ही कॉमन होगा। तो मैंने देखा पिक आगे वाले में है, नहीं है। TI के आगे वाले कोड में है, नहीं है। मैंने देखा MIK यहाँ पे है, और यहाँ पे भी है। यानी कि मेरे को बुक का कोड मिल गया MIK सिर्फ सेकेंड ऑप्शन से। तो मैं इसमें देखूंगा कि जो अपना सेकेंड ऑप्शन है वो तो सफिशियंट है आंसर देने के लिए, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सफिशियंट नहीं है। तो देखिए अपना सेकेंड, इसमें बी आंसर आएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है इफ़ द डाटा इन स्टेटमेंट सेकेंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डाटा इन स्टेटमेंट वन अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा, जो पहला वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था वही क्वेश्चन लगाना है, बस इसमें ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपको अच्छे से आपका आंसर दे पा रहा है। तो इसमें सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो अपना बुक्स का आंसर दे रहा है, तो अपने वो चॉइस कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। ये SBI PO मेंस 2016, जिसका पेपर लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग आया था, डिजास्टरिंग पेपर लेवल आया था, उसका क्वेश्चन मैं इसके अंदर ले रहा हूँ। बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर पहली बार आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, लेकिन आपने अगर पहले देखा हुआ होगा तो आप इसमें आराम से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने उठा लिया। ठीक है। उसमें वही 4 स्टेटमेंट, 4 कोड, सारी चीज़ें वही दे रखी हैं। इसमें देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड फॉर द गेटिंग द कोड ऑफ आई। इनमें से आई का कोड निकालने के लिए कौन सा कोड यूजफुल हो सकता है। ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप जो स्टेटमेंट दिया है उसके अंदर आई ढूंढ लो। ये रहा है आई यहाँ पे, और कहीं आई आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं अपना जो मेथड था, आई का कोड कौन कौन सा हो सकता है वो ऊपर से ही निकालने की कोशिश करूँगा। एक बार मैं ऊपर से ही निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैं देखूंगा कि इन चारों में से कौन कौन से ऐसे कोड हैं वो रिपीट नहीं हुए हैं, क्योंकि आई भी रिपीट नहीं हुआ है तो कोड भी रिपीट नहीं होगा। तो देखिए,
T86 यहाँ पे रिपीट हो गया, काट दो। L23 यहाँ पे रिपीट हो गया, काट दो। N27 रिपीट नहीं हुआ है कहीं पे भी। M18 रिपीट नहीं हुआ है कहीं पे भी। यानी कि निष्कर्ष ये निकलता है कि N27 और M18 इन दोनों में से एक कोड होगा अपना आई का। इन दोनों में से कौन सा होगा ये फाइंड करने के लिए कौन सा कोड मिलेगा अपने को। देखिए दोस्तों, जहाँ पे ये दोनों आएंगे, इन दोनों में से एक आएगा, वो अपने लिए यूजफुल हो सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना, नीचे ऑप्शन में गया मैं पहले में, ठीक है। मैंने देखा N27 M18 में से आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे छोड़ दो, ये ऑप्शन नहीं आ सकता। M18 N27 में से आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तो एक कैसे डिसाइड कर लोगे। ये भी हटा दो, ये भी हट, पहला ऑप्शन तो पहले ही हट चुका है। नेक्स्ट गए, M18 आ रहा है, N27 नहीं आ रहा है, एक ही कोड आ रहा है ना इसमें, तो ये डिसाइड कर सकता है, एक कोड आना चाहिए अपना, ठीक है। फोर्थ में चले गए, N27 है, यहाँ पे M18 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हो गया। तो जो ऑप्शन थर्ड और जो फोर्थ है वो इसका आंसर होगा। दोस्तों इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा, तभी आपको जाके ये समझ में आएगा। थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो आपने पहले नहीं देखा होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, आई के कोड के लिए कौन सा कोड इसमें ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर वाले से आई का कोड पता कर लिया, तो मेरे को पता चला N27 और M18 ये जो दो कोड हैं, इनमें से ही कोई आई का कोड होगा। उसके बाद में ऑप्शंस में आया, ऑप्शन में पहले में देखा मैंने N27 M18 में से कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो ये तो अपने को कंफर्म कर ही नहीं सकता। फिर मैंने देखा सेकंड में N27 और M18 दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तो किसी एक का पता कैसे बता देंगे, ये एक का नहीं पता चल पाएगा। थर्ड में मैं जाता हूँ, तो मैंने देखा M18 अकेला ही आ रहा है, N27 नहीं हुआ, तो ये कोड अपने को आई का कोड बता सकता है, ठीक है। तो फिर मैं फोर्थ में गया, वहाँ पे N27 अकेला आ रहा है, तो वो बता सकता है। यानी कि कुल मिला के अगर समझ में नहीं आ रहा है तो याद रख लीजिएगा कि जो कोड अलग से अपने को दो में से एक कोड का पता करना हो, कंफर्म करना हो, तो वो अकेले अकेले कोड के दो स्टेटमेंट अपने को पता होने चाहिए। तो ओनली थर्ड और फोर्थ में से आपको बता सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आए, दोबारा कुछ बताना हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आया था, दोबारा से वही स्टेटमेंट है और उसका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर गेटिंग द कोड ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं पे आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी इन क्वेश्चंस की। मैं पहली बार इन क्वेश्चंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इनको ध्यान से देखिए। आपको अगर आगे निकलना है कहीं और दुनिया से, आपको अगर सिलेक्शन लेना है, तो आपको कुछ हट के करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। होपफुली IBPS PO हमेशा SBI को फॉलो करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। अब देखिए अपने को डेवलपमेंट का कोड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर गेटिंग द कोड ऑफ डेवलपमेंट। पहले आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, कैन नॉट बी यूज्ड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूज नहीं हो सकता। डेवलपमेंट को मैंने यहाँ पे देख लिया, भाई ये रहा डेवलपमेंट, और कहीं आ रहा है डेवलपमेंट, नहीं आ रहा है। तो इन चारों में से एक कोड डेवलपमेंट का ऐसा होगा जो ऊपर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, ऊपर रिपीट नहीं हुआ है। अब मैं देखूंगा A10 कहीं आया है ऊपर, नहीं आया जी। H32 आया है ऊपर कहीं, नहीं आया जी। Y16 कहीं आया है ऊपर, Y16 भी नहीं आया है ऊपर, Y16 नहीं आया है। L23 यहाँ पे आ गया है, तो L23 को हटा दीजिए। एक बार दोबारा देख लीजिए, A10 कहीं आया है, नहीं आया है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, H32 भी नहीं है, और Y16 भी नहीं है। अब आपको ये पता करना है कि इन तीनों में से आपको कोड कहाँ पे कौन सा मतलब यूज नहीं किया जा सकता, इसका डेवलपमेंट का कोड पता करने के लिए। तो मैंने पहला कोड देखा, उसमें H32 भी है, F73 भी है, G14 भी है, और S21 है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, देखो एक कोड ही रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक कोड ही रिपीट हो रहा है, तो इससे अपन डेवलपमेंट का कोड पता लगा सकते हैं, इससे अपन डेवलपमेंट का कोड पता लगा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक ही कोड रिपीट हो रहा है। दूसरे क्वेश्चन में जाइए, H32 और Y16 दो कोड रिपीट हो रहे हैं, दो कोड रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से अपन डेवलपमेंट का कोड पता
नहीं लगा सकते, तो आंसर अपना ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट भी देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, AY16, सिर्फ Y16 आ रहा है, A10 S32 से कुछ नहीं आ रहा है। डी में देखिए आप, ऑप्शन डी में देखिए, A10 आ रहा है, H32 और Y16 में से कोई भी नहीं आ रहा है। और सेकंड ऑप्शन में देखिए H32 Y16 दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तो अपन कोड का पता नहीं लगा सकते। अपने को क्वेश्चन ने वही पूछा था कि ऐसा कौन सा कोड है इनमें से जिससे आप डेवलपमेंट का कोड पता नहीं लगा सकते, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ध्यान से करिएगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर अपन देख रहे हैं, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। काफ़ी लंबा हो चुका है और काफ़ी डिफिकल्ट लेवल पे अपन पहुंच चुके हैं इसके अंदर। अगर आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आसान हो जाएगा। अगर आपको और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हम प्रोवाइड करा देंगे, कमेंट्स में हमें शो कर दीजिएगा। ये बात आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है कि कैसा भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए आप उसको एग्जाम में कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, नीचे आपको दे दिया है कि रेंटिनल, रेंटिनल जो अपना वर्ड है, जो थर्ड स्टेटमेंट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, उसका जो कोड है वो आपको दे दिया है। ये रहा रेंटिनल, इसका कोड B15 है। ये क्वेश्चन नहीं दे दिया साहब कि ये जो रेंटिनल है इसका कोड B15 है, बस बात खत्म। क्वेश्चन ने ये अपने को बोल के बता दिया है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। देन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग द कोड ऑफ डी अटैचमेंट। अब डी अटैचमेंट का कोड पता करने के लिए कौन सा ऐसा कोड होगा, कौन सी ऐसा मतलब इनमें से, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कोड का सेट है जिससे अपन डी अटैचमेंट का कोड पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रेंटियल का कोड हो गया B15, डी अटैचमेंट अपना ये हो गया, डी अटैचमेंट अपना ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए डी अटैचमेंट और कहीं आया है, और कहीं नहीं आया है। डी अटैचमेंट और कहीं भी नहीं आया है। B15 डी अटैचमेंट का कोड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रेंटियल का अपने को कोड दे दिया है। अब आप देख लो कि कौन कौन से रिपीट हुए। K93 कहाँ रिपीट हो गया, यहाँ हो गया, तो K93 भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, G14 रिपीट हुआ है, G14 कहीं रिपीट नहीं हुआ। S21 रिपीट हुआ है, कहीं रिपीट नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, अब अपने को पता करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कोड का जो सेट है वो डी अटैचमेंट का कोड दे सकता है। जैसे मैंने दोस्तों पहले में मैं चला जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, G14 भी है, S21 भी है, तो इससे पता नहीं चलेगा। दोनों एक साथ आ गए तो दोनों में से कौन सा है नहीं पता चलेगा। यहाँ पे S21 भी है, G14 भी है, यहाँ से भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पे G14 है, S21 भी है, यहाँ से भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। उसके बाद में ये रहा अपना G14 अकेला, जहाँ पे ये अकेला दिखा तो ये अपने को बता देगा कि डी अटैचमेंट का कोड कौन सा है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो गया डी। दोस्तों होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इसमें जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वहाँ तक आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे लेटेस्ट आने वाले दिनों में ऐसे ही ट्रिक्स बताने वाले हैं हम लोग, 2-3 मिनट 5 मिनट में जल्दी जल्दी आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ, सारे टॉपिक्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो हम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही है और कुछ आपको इससे रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चंस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो वो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, और तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।